हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कुछ दिनों पहले रेलवे एएलपी के फॉर्म भरे गए थे, परंतु बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से या सही समय पर ना बनने की वजह से बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए। या फिर अगर फॉर्म भर भी दिया हो तो जो फॉर्म डेट होती है लास्ट डेट, उसके बाद भी अगर कुछ सर्टिफिकेट बनवाए गए होंगे तो वह एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी इन द एंड जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां पर उन्हें दिक्कत होने वाली है। तो मैं ये बात आपको समझाने वाला हूं कि 9 तारीख को रेलवे टेक्नीशियन के फॉर्म आने वाले हैं। अगर फॉर्म आएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत है, परंतु आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने चाहिए और साथ ही साथ कौन से लगेंगे, साथ ही साथ वो सेंटर के होने चाहिए, स्टेट के होने चाहिए, या क्या क्या आपको रिक्रूटमेंट है, रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो चलते मेरे भाई टॉपिक पर। सबसे पहले मेरे भाई फॉर्म 9 मार्च को निकलेंगे, ये बात तय हो चुकी है। पहले एक नोटिस आ चुका है कि भाई 9 मार्च से किसके फॉर्म निकलेंगे मेरे भाई, टेक्नीशियन के। और अगर लास्ट डेट की बात करें तो 8 अप्रैल 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हो। यही वो डेट है जो सबसे जरूरी डेट है। आपको सर फॉर्म भरने वाली डेट तो आज तक जरूरी थी, अब ये डेट जरूरी क्यों है? क्योंकि बच्चे ये वो डेट है, इससे पहले पहले सारे डॉक्यूमेंट आपके बन चुके होने चाहिए। अब कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी तरफ नजर डालते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट अगर मैं बात करता हूं तो आधार कार्ड। ये तो सबके पास होता ही है, 99% बच्चों के पास है। वैसे आधार कार्ड के अलावा अगर नहीं है आपके पास तो वहां पर ऑप्शन दे देते हैं, बट आधार कार्ड होना चाहिए। उसके अलावा कम्युनिटी डिटेल्स, कम्युनिटी डिटेल्स यानी कि आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी से हो तो ओबीसी का, एससी एसटी से हो तो आपको एससी एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब होता क्या है, यहाँ पर दिक्कत किस तरह की बनती है? सबसे पहली बात, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है लास्ट डेट क्या है 8 अप्रैल, तो 8 अप्रैल से पहले ये सभी आपके पास बने हुए होने चाहिए। जैसा कि क्या होता है कि यार एससी एसटी के अगर मैं इसकी बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी में सबसे ज्यादा बच्चा ना फंसता है। कैसे फंसता है? दो चीजों में फंसता है। एक तो फंसता है स्टेट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसा कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे जाट है। जाट जो होते हैं स्टेट में, जैसे कि यूपी स्टेट है, वहां पर तो होते हैं वो ओबीसी, परंतु सेंटर से ओबीसी नहीं होते हैं। जबकि अगर मैं इस वैकेंसी की बात करूं तो रेलवे की जो वैकेंसी होती है वो सेंटर की वैकेंसी होती है, स्टेट की नहीं होती। सेंटर की होने का मतलब है कि आपका सर्टिफिकेट भी सेंटर का होना चाहिए। तो ऐसा है, बहुत सारे बच्चे स्टेट का बनवा के रखते हैं, परंतु जब आप जाओगे आसपास जहां पर बनते हैं आपके सर्टिफिकेट, तो वहां पर आप जाके कहोगे कि हमें सेंटर का बनवाना है, तो सबका बन जाएगा। कुछ बच्चे हैं, कुछ ऐसे मतलब कास्ट है जिनका सेंटर का नहीं बनेगा, तो पहले ही जाके चेक कर लेना, उसके हिसाब से अपना वहां पर ओबीसी जर्नल वगैरह भरना। अब आ जाते हैं मेरे भाई कि पहली बात तो ये हो गई कि भाई सबको सेंटर का बनवाना है, सेंटर का, ठीक है। सबको सेंटर का बनवाना है, ठीक है। अब सेंटर का बनवा लिया। सेंटर के बाद मेरे भाई स्टेट और सेंटर में, स्टेट आता है, स्टेट वाइज, सेंटर आता है पूरे ऑल ओवर इंडिया वाइज, ठीक है। अब ये आता है कि मेरे भाई कि आपका, जैसे कहते हैं 3 साल में हर बार बना होना चाहिए कि भाई 3 साल पुराना है कि नहीं, बहुत पुराना तो नहीं है। ऐसा ओबीसी में अक्सर होता है। क्यों होता है? देखिए, ओबीसी वाले में क्या होता है ना, जैसे कोई पहले कास्ट ओबीसी में आती थी, परंतु कोई नया रिफॉर्म आया और उसे जनरल में डाल दिया। तो इसीलिए कहते हैं जितने भी ओबीसी वाले होते हैं उन्हें हर 3 साल में बार बार रिन्यू करा लेना चाहिए अपना सर्टिफिकेट। एससी एसटी में ऐसा होता नहीं है, परंतु हाँ, अगर स्टेट का है आपका तो आपको भी सेंटर का तो बनवाना ही पड़ेगा। अगर आपने स्टेट से बनवा रखा है, स्टेट गवर्नमेंट से, तो सेंटर से तो आपको भी बनवाना पड़ेगा। अब कैसे कैसे सर्टिफिकेट होते हैं, दिखते कैसे हैं? ओबीसी का जो सेंटर वाला कैसा दिखेगा, जिससे आपको घर पे पड़ा है, आपको क्या पता कि आपका स्टेट का या सेंटर का है, ठीक है। ऐसी एससी एसटी वालों को कैसा दिखता है, कहीं आपके पास सेंटर वाला हो और आप परेशान हो और इतनी दूर जाओ, वो सारे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। बट उससे पहले आप देखिए, आपको जो जब फॉर्म आप भरोगे तो वहां पर आपको सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ सर्टिफिकेट का नंबर अपलोड करना होगा। क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों? सर्टिफिकेट का नंबर। कैसे? इस तरह से देखिए, ऐसे आपका ना फॉर्म भरा जाएगा और यहाँ पर कम्युनिटी डिटेल्स होंगी, जहां पर कम्युनिटी ओबीसी डाल दी और यहाँ पे सिर्फ सर्टिफिकेट का नंबर मांग रहा है। जैसे कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जहां पूरा सर्टिफिकेट ही अपलोड कराता है, परंतु यहाँ पूरा सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कराएगा, सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट का नंबर ही यहाँ पर वो आपसे डलवाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं कैसे वो दिखेंगे उसके बारे में। तो मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, आपको दिखाऊंगा कैसे दिखते हैं, बट उससे पहले कुछ चीजें और। जो एक्ट अप्रेंटिस वाले हैं मेरे भाई, उनका भी पूरी की तरह से कंप्लीट हो चुका हो एक्ट अप्रेंटिस। कौन सी तारीख से? 8 अप्रैल से पहले। बैंक डिटेल, आप सभी के पास बैंक वगैरह का मतलब कि अकाउंट होना चाहिए, जिससे कि आप एक प्रॉपर बैंक डिटेल डालो, जिससे जब आप 500 रुपए दो 400 रुपए वापस आ पाए।
10th आपकी पास हो चुकी हो, उसका रोल नंबर आपसे मांगा जाएगा, पासिंग डेट मांगी जाती है कि आपने कब 10th पास की थी, या अगर आपने आईटीआई, डिप्लोमा, बीई, बीटेक, भाई किसी ने आईटीआई कर रखे, किसी ने डिप्लोमा, बीटेक, बी, है ना। तो अगर आपने सारी की सारी चीजें कर रखी हैं तो आपके पास इनका भी होना चाहिए कि ये कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और उसका डेट भी आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा फोटो आपकी व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि भाई, और नई फोटो लगाना, पुरानी नहीं मत लगाना कि पुरानी बहुत एकदम छोटे से लग रहे हो, ऐसा लग रहा है, मतलब आज जैसे दिख रहे हो वैसी फोटो लगाना। और सिग्नेचर तो आपको पता ही है भाई, बढ़िया तरीके से करना है। अब देखिए, ये मैं आपको अंतर बता देता हूँ ओबीसी और एससी एसटी वाले में क्या अंतर है, क्योंकि ये सबसे जरूरी है, क्योंकि आप घर पे अभी बैठे होंगे और आप अब सबसे पहले निकालोगे अपना सर्टिफिकेट कि यार मेरा सेंटर से या स्टेट से। तो देखिए, अगर ओबीसी वाला देखोगे तो यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है तब तो आपको परेशान होने वाली बात ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओबीसी का लिखा हुआ, और साथ ही साथ नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। एक होता है क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर का ओबीसी और जनरल एक बराबर है, तो नॉन क्रीमी लेयर हो तभी आपका ओबीसी के सर्टिफिकेट का फायदा है, पहली चीज। दूसरी चीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो भी आपका नील बटे सन्नाटा के बराबर है, उसका कोई योगदान नहीं है फिर आपके एग्जाम की कट ऑफ के अंदर। तो दो चीजें देखने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आपका नॉन क्रीमी लेयर। अब अगर मैं बात करता हूँ एस सी के सर्टिफिकेट पर, तो एस सी के सर्टिफिकेट पर बहुत बार यहाँ पे कहीं पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा होता है, तो उस केस में क्या होगा कि मेरे भाई वो इस तरह से दिखेगा। जो आपका एस सी वाला होता है वो इस तरह से दिखता है, इस तरह से। तो जब वो इस तरह से दिखेगा तो मान लेना कि वो सेंटर से है, ठीक है। तो सेंटर वाला इस तरह से दिखेगा, और ऐसे अपने सेम टू सेम मिला लेना। अगर किसी का ऐसा है सेम टू सेम घर पर, तो सेंटर का है, आप रिलैक्स रहो, आपको कोई दोबारा जाके बनवाने की जरूरत नहीं है। बट अगर इससे अलग दिख रहा है तो आप एक बार जाके चेक करवा के आ सकते हो कि आपका सेंटर का है या नहीं, और अगर सेंटर का नहीं है तो सेंटर का बना दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बता दी हैं, ये सारी चीजें आपके दिमाग में डल गई होंगी। अब जो जो बच्चा आपका यार दोस्त फॉर्म भरेगा, भाई आप कहोगे सर अभी तो 9 तारीख में टाइम है, पर अभी से ही आपको डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने होंगे। आखिरी में वक्त निकल जाता है, चीजें हाथ में कुछ नहीं रहती। तो अपने जितने भी यार दोस्त हैं, चाहने वाले भाई बंधु हैं, सभी को ये वीडियो शेयर करके उन्हें बता दो भाई, ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके रख लेंगे, ठीक है गाइस। और साथ ही साथ आपके लिए बहुत सारे बैचेस भी हैं जो टॉप तक ऐप पर चल रहे हैं, तो उन बैचेस में जुड़कर अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। जैसे रेलवे का तेजस बैच, उससे सारी रेलवे की तैयारी हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।